आज मैं आपके सामने राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं। मैंने आगे भी एक मेरी पोस्ट यूट्यूब पर मेरा वीडियो है, उसमें मैंने केजरीवाल जेल जाएंगे क्या, उसके बारे में उनकी कुंडली से विश्लेषण करके बताया था। और आज मैं इसी कड़ी में आपको राहुल गांधी की कुंडली के बारे में विश्लेषण बता रहा हूं। मैंने नेट के माध्यम से मैंने राहुल गांधी की कुंडली जो है मैंने प्राप्त की थी। 18 जून 1970 9 बजकर रात को 52 पर दिल्ली में उनका जन्म हुआ है। अब इस जन्म समय के अनुसार राहुल गांधी का लगन जो है वो मकर लगन आता है। वैसे आप किसी भी व्यक्तित्व के कुंडली का विश्लेषण करने से पहले उसकी कुंडली के बारे में आप जांच कर लेवे कि ये कुंडली कितनी सही है या कितनी गलत है। ज्योतिष में ऐसे बहुत से माध्यम है जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति उस नेचर का, उस कुंडली के नेचर का है या नहीं है। उस कुंडली के अनुसार उसके जीवन में घटनाएं हो रही है या नहीं हो रही है। ये सब चीजें जो है आप कुंडली को पहले जांच कर लेवे, उसके बाद में ही आप अगर आगे बढ़े तो आपकी ये जो है कुंडली विश्लेषण करने का तरीका बहुत ही एकदम सटीक निर्णय लेने की परिस्थिति में होगा और आप सटीक निर्णय ले पाएंगे। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि राहुल गांधी की कुंडली पर आज विश्लेषण करूं कि बार बार राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए इतनी मेहनत करते हैं और वो फेल क्यों हो जा रहे हैं। उसके बारे में आपको मैं एक कुंडली का विश्लेषण करके बता रहा हूं कि राहुल गांधी के जन्म लग्न के अनुसार मकर लगन में उनका जन्म हुआ है और उनके दूसरे भाव में राहु है और चौथे घर में नीच का शनि है। 5वें घर में बुध बैठा हुआ है और 6ठे घर में उनके सूर्य और मंगल बैठे हुए। 7वें घर में उनके कर्क राशि का शुक्र बैठा हुआ है और 8वें घर में केतु जो है सिंह राशि का, 9वां भाव उनका खाली है। 10वें भाव में उनके राहुल गांधी के तुला लगन में बृहस्पति बैठा हुआ है और 11th हाउस में चंद्रमा नीच राशि का पड़ा हुआ है जो ज्येष्ठा नक्षत्र का है। अब आप सबसे पहले उनका नेचर देखिए, राहुल गांधी किस तरह के व्यक्ति है। आपने शुरू से लेकर उनकी राजनीति में देखा होगा कि राहुल गांधी एक जिद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति है। क्या जिद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो इस कुंडली से मैच करता है क्या? तो वास्तविकता बताता हूं कि मकर लगन वाले हमेशा ही अपने नेचर से जिद्दी स्वभाव के होते हैं और उनके लगन का स्वामी शनि जो 4th भाव में नीच का होकर पड़ा हुआ है केंद्र स्थान में। हालांकि केंद्र में नीच जो है पापी ग्रह अगर नीच के हैं तो स्वाभाविक है, अच्छा माना जाता है, उसमें हम कोई ये नहीं मान सकते कि ये जो है सही है या गलत है, इसको आप नहीं कर सकते। लेकिन अमूमन माना जाता है कि 4th भाव में अगर केंद्र में अगर पापी ग्रह हैं तो वो शुभ हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है, शुभ होने के कारण आज मानो या ना मानो लेकिन उनका एक राजनीति के क्षेत्र में एक परिवार का संतान होने के नाते उनका नाम जरूर है। और आज के समय में 2025 जून की जब मैं बात कर रहा हूं तो आज वो देश के प्रतिष्ठित विपक्षी नेता के रूप में भी है, तो नाम तो उनका है ही। अब वो कैसे है ना है वो एक अलग बात है, वो ज्योतिष का उसका निर्णय नहीं है। वो लोगों की राजनीति के रूप में अपनी तरफ से कुछ भी बोला जा सकता है, वो अपनी अपनी पसंद है। चूंकि ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी मकर लगन के जातक है, इसलिए वो जिद्दी स्वभाव के हैं। दूसरे घर में उनके राहु पड़ा हुआ है तो लोग उनकी मजाक क्यों उड़ाते हैं, क्योंकि राहु दूसरे घर में होता है तो आदमी को कुछ भी बोलकर कुछ भी वाक्य बोल सकता है और उसको जो पसंद नहीं है वो बात करना पसंद नहीं करता है, दूसरी बात करता है। आप
उसको विषय किसी कोई भी पूछे वो तुरंत दूसरे विषय पर बात करेगा। ये हमेशा उसका नेचर होगा और नेचर के अनुसार आदमी अपना काम करेगा, दूसरे के कहने से नहीं चलता है। ज्योतिष हमेशा ग्रहों के अनुसार, आदमी ज्योतिष के ग्रहों के अनुसार ही अपना कार्य करता है और वो वैसे ही चलता है। ये आदमी को जिंदगी में ठीक है नहीं मानते हैं ज्योतिष, वो ये कह सकते हैं कि ये कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता है कि राहु जिसके सेकंड हाउस में होते हैं वो अपनी बात का खुद धनी नहीं होता है। तो स्वाभाविक आप देखते रहे हैं कि राहुल गांधी की कुंडली में दूसरे घर में राहु है तो वो उठ पटांग बातें करते रहते हैं। वो अपने जो है बातों के कारण ही वो लोगों की नजर में नीचे गिरते रहते हैं। वो उनका नेचर है, उनका उससे कोई मतलब नहीं, ज्योतिष में ही उनका योग है, इसलिए वो ऐसा करते रहते हैं। चतुर्थ भाव में शनि जो है वो नीच का बैठा हुआ। शनि नीच का बैठने से चतुर्थ भाव में वो जनता में फेमस इसलिए नहीं है कि वो राजनीति में आकर अच्छे काम कर रहे हैं। चूंकि शनि नीच का है तो उनको लोग विपरीत ढंग से उनको पसंद करते हैं, उनकी अच्छी राजनीति के लिए नहीं, उनकी गंदी राजनीति के लिए उनको पसंद करते हैं कि भी ये गंदी राजनीति पसंद नहीं, उनको लोग जानते हैं कि भी ये गंदी राजनीति करते हैं, वो एक अलग बात है। अब चूंकि 5वें घर में बुध है तो आप देखते होंगे कि चूंकि स्वाभाविक है, बुध जो है वो 5वें घर में शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, बुद्धि का कारक ग्रह बुध है। तो वैसे पढ़े लिखे तो हैं ही और बुद्धिमान तो है ही, लेकिन वो बुद्धि कहाँ तक यूज करते हैं वो उनकी कुंडली पे, वो उनकी चंचलता जो है वो उनको समाप्त कर रही है। और वैसे मकर लगन और उसके साथ में चंद्रमा वृश्चिक राशि का, नीच राशि का, वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक लगन वाले, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, उनको तो अपने से मतलब है। खुद क्या काम करना है क्या नहीं करना है बस जिद है, अड़ियल होते हैं। मकर लगन और वृश्चिक राशि दोनों ही तरफ से राहुल गांधी की कुंडली में जिद्दी स्वभाव, स्थिर राशि है वृश्चिक राशि और मकर लगन, मकर राशि वैसे भी जो है वो गलत होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब गलत का नहीं है, मेरा सेंस कहने का मतलब वो जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। और मैंने अमूमन देखा है कि वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक राशि होने के कारण उनके जिद जो है वो जिद में अड़ जाते हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते। और चूंकि चंद्रमा नीच का है तो उनकी बातों में इसलिए नीचता बोलते हैं लोग कि वो उनकी बातों में नीचता ज्यादा होती है, पॉजिटिविटी नहीं नेगेटिविटी ज्यादा होती है। और मैंने एक जीवन में देखा है कि मकर लगन वालों को एक जीवन में एक ऐसा दाग लगता है जिसके कारण वो हमेशा जनता में या सामाजिक रूप से या सारे देश में एक मान सम्मान नीचे उतरता है। तो उनकी कुंडली में ऐसा योग भी है। और अब सही है या नहीं गए है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनके ऊपर एक आरोप लगाते हैं, वो झूठ भी हो सकता है, मैं उसका दावा नहीं करता कि वो सत्य ही है। लोगों के अनुसार वो जो है वो एक किसी सुकन्या के बारे में, उनके बारे में जो कहते हैं लोग कि भी उनके खिलाफ में, तो ऐसा दाग मकर लगन वालों और मकर राशि वालों के जीवन में लगता ही है। अब ये बार बार अचानक ये विपक्ष के नेता बने हैं। देखिए उनकी कुंडली में 2019 में चंद्रमा में बुध था और बुध चूंकि उनका चंद्रमा में बुध जो होता है वो कभी भी अच्छा नहीं जाता है, परिवर्तन करवाता है। तो लगातार सांसद रहे हैं, लेकिन एक बार सांसद रहकर वो वहां से हार गए थे अमेठी से 2019 में, क्योंकि छठे घर का मालिक अपने से 12वें भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा के सामने था। चंद्रमा में बुध ने परिवर्तन किया और उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब उसके बाद में उनकी कुंडली में आप देखते हैं कि उनके मंगल की दशा आई जो 2023 के बाद में, अप्रैल 2023 के बाद में आई है। मंगल की दशा में उन्होंने, मंगल चूंकि राहु के नक्षत्र का है इसलिए आप देख रहे हैं कि मंगल जब राहु के नक्षत्र का, और राहु उनके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो राहु का नेचर कैसा है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो दुनिया के सामने कभी भी सही ढंग की बात नहीं रख पाएंगे। वो बात जिस विषय पर करनी होगी उससे हटकर दूसरी विषय पर ही बात करेंगे, और उस विषय, जिस विषय पर बात करनी है उस विषय का अपने मुख से ही नुकसान कर लेंगे।
और छठे घर के मंगल की दशा जब आई है, छठे घर का मंगल हमेशा शत्रु का नाश भी करती है उनके कुंडली में, लेकिन शत्रु खुद ही पैदा करते हैं। तो लगन, मकर लगन में छठे घर में मंगल आया हुआ है और मंगल की दशा इनके 27 अप्रैल 2023 से शुरू हुई है और 2023 के बाद में अभी लगातार मंगल की दशा उनके चल रही है। मंगल चलने के बाद में आपने देखे होंगे कि उन्होंने अपने पार्टी में ही धीरे धीरे अपने शत्रु पैदा कर लिए और अपनी पार्टी के लोगों से अलग हो गए और आज उनके खिलाफ भी ये वक्तव्य जारी करते रहते हैं। ये इनका माइनस पॉइंट है। छठे घर का मंगल जो है वो शत्रु को मच्छर की तरह पैदा करता है और मच्छर की तरह समाप्त भी करता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष में आकर आप बात करेंगे तो सत्य बात आपको कहनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मंगल इनके छठे घर में बैठा हुआ, इसलिए बार बार वे अपनी वाणी के माध्यम से ही अपना नुकसान करते हैं और बार बार उलट पुलट बातें करते हैं। इसके कारण ये जो है राहुल गांधी अपना नुकसान खुद स्वयं करते हैं। अब वर्तमान में इनको मंगल की दशा जो है वो मंगल में बृहस्पति अक्टूबर 2024 से लेकर 17 सितंबर 2025 तक इनके मंगल में बृहस्पति रहेगा। मंगल में बृहस्पति 10वें घर में बृहस्पति इनके बैठा हुआ है तुला राशि का, अपनी शत्रु राशि में। हालांकि 10वें घर का बृहस्पति बहुत ज्यादा बुरा नहीं होता है, लेकिन मकर लगन में 10वें घर में बृहस्पति किस काम का। तो मकर लगन के हिसाब से जो है इनके मंगल में बृहस्पति है, जो भी ये सरकार के विरुद्ध खड़े हैं और सरकार के विरुद्ध बोलकर अपना नुकसान कर रहे हैं। इनके खिलाफ अभी वर्तमान में सितंबर तक कई कोर्ट केस जो है वो आगे आएंगे और ये इस कोर्ट केस से बचने के लिए इनको उपाय अपने करने पड़ेंगे, वरना ये कोर्ट केस में उलझते जाएंगे। उसके बाद में 17 सितंबर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक इनके मंगल में शनि आएगा। मंगल में शनि, वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि लग्नेश चतुर्थ भाव में नीच का। हालांकि शनि जो है शुक्र के नक्षत्र का है, भले हो शुक्र के नक्षत्र का, लेकिन शुक्र के शनि नीच राशि का पड़ा हुआ है, तो इसलिए इनको इस समय में संभल कर चलना पड़ेगा और अपने घर के ही, यानी अपने घर के मतलब इनके परिवार के लोग नहीं, इनको परिवार के लोगों से ज्यादा अपनी पार्टी के लोगों से ही संभल कर चलना पड़ेगा। शनि आने के पश्चात में इनको अपने शरीर में रोग या कष्ट का आगमन भी हो सकता है और इनको बहुत ध्यान से आगे चलना होगा, क्योंकि ये अपने शत्रु खुद पैदा करते रहेंगे और अपनी पार्टी के नेताओं को विपरीत बोलेंगे और अपनी पार्टी के लिए नुकसान करने की कोशिश करते रहेंगे। अतः इनको बहुत संभल कर चलना होगा। मंगल में शनि आ रहा है, फिर मंगल में बुध आ रहा है, बुध मंगल से 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो स्वाभाविक है इनकी आने वाले समय की दशाएं जो है इनके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगी। लाभकारी सिद्ध नहीं होगी तो राजनीति में लाभकारी समय नहीं चलता है, तो व्यक्ति अपना नुकसान खुद करता है। तो इनको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को अपने, जब मंगल की दशा है तब तक उनको बहुत सोच विचार कर अपने स्टेटमेंट जारी करना चाहिए और अपने स्टेटमेंट से अपने शत्रुओं की वृद्धि करने वाली बातों को बंद कर लेना चाहिए, जिससे इनका भविष्य आगे सुधर सके। अन्यथा स्वाभाविक है वो अपने नेचर में रहे तो उनको नुकसान हो सकता है, उनको प्रतिष्ठा रूप में नुकसान हो सकता है और वो आगे अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा नहीं पाएंगे और उनसे उनकी राजनीति का क्षेत्र में उनका नुकसान होना अवश्यंभावी है। अतः पार्टी के नेताओं के लिए बोलना, पार्टी के लिए बोलना, पार्टी के विपरीत बोलना और अपने जिद में अड़े रहना राहुल गांधी की राजनीति के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। अतः मंगल में बृहस्पति के बाद में मंगल में शनि आएगा। मंगल में शनि के समय भी इनको राजनीति से बड़ा नुकसान होने की संभावना हो सकती है। अतः राहुल गांधी को आने वाले समय में संभल कर चलना होगा।
नहीं चलेंगे तो वे अपने लिए नुकसान और शत्रु पैदा कर लेंगे और शारीरिक तकलीफ भी खड़ी हो सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि वो अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। राहुल गांधी की ये कुंडली में यही विषय, अब ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये कुंडली सही कैसे, आगे और विश्लेषण अगर करते हैं, आज आप खुद देखेंगे कि इनकी कुंडली में 7वें घर का मालिक नीच का होकर बुध के नक्षत्र का बैठा हुआ है, और वो भी 11th हाउस में चंद्रमा नीच का बुध की राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो मैंने कुंडलियों का रिसर्च करने वाले व्यक्तियों द्वारा ये देखा है, मैंने भी देखा है, उनकी बातों पर अनुसरण करते हुए मैंने ये कोशिश की है कि चंद्रमा जब भी ज्येष्ठा नक्षत्र को होता है, जिसका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र, उसके जीवन में कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में आंच जरूर आती है। वैवाहिक जीवन बहुत कष्ट में होता है या बहुत बहुत देरी से शादी होती है। तो आप, चूंकि आप और हम सब जानते हैं कि इनकी शादी हुई नहीं है और इनकी चंचलता इनका नुकसान करेगी। चंद्रमा बुध के नक्षत्र का होने के कारण ये बार बार अपनी चंचलता के कारण ही अपना नुकसान करते रहेंगे, और ये मकर लगन के होने के कारण, ये जिद के कारण ये अपना नुकसान करते रहेंगे। बाकी बहुत धीरे से आगे छोटे छोटे रूप में मैं आपको इनकी कुंडली और भी अन्य राजनेताओं की कुंडलियों का विश्लेषण आपके सामने जरूर रखूंगा। मैं पंडित जितेंद्र आचार्य। जय माता दी, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।